आज का हमारा टॉपिक है द थीफ्स स्टोरी। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये कहानी है एक चोर की। तो इस चोर की कहानी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और जब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो हम इसका इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। अ यंग बॉय मेक फ्रेंड्स विद अनिल। अनिल ट्रस्ट हिम completely and employs him. Does the boy betray his trust? तो एक यंग लड़का है, एक छोटा सा लड़का है जो दोस्ती कर लेता है किसके साथ में, अनिल के साथ में। अब हमें ये देखना है कि अनिल जो है उसको पूरी तरीके से ट्रस्ट करता है, भरोसा करता है और उसे अपने यहाँ एम्प्लॉय कर लेता है, यानी जॉब में रख लेता है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये जो लड़का है ये अनिल के साथ चीटिंग करता है। बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना। तो क्या ये जो लड़का है छोटा सा, क्या ये अनिल को धोखा देता है? रीड एंड फाइंड आउट हु इज आई इन द स्टोरी। तो हमें ये पता करना है कि स्टोरी में आई कौन है और व्हाट इज हिज फेयरली सक्सेसफुल हैंड। तो सक्सेसफुल हैंड का मतलब होता है कि मास्टरी, वो किस चीज़ का मास्टर है, अपने काम में, अपने प्रोफेशन में किसी चीज़ का मास्टर होना सक्सेसफुल हैंड कहलाता है। सक्सेसफुल हैंड का मतलब होता है टू बी द मास्टर ऑफ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। टू बी द मास्टर ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटी, यानी किसी काम के मास्टर होना सक्सेसफुल हैंड कहलाता है। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो यू हैव अ सक्सेसफुल हैंड इन स्टडीज। और अगर मैं टीचर हूँ और अच्छे से पढ़ाती हूँ तो आई हैव अ सक्सेसफुल हैंड इन टीचिंग। ओके, तो व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। तो अपने काम के बदले में उसको अनिल से क्या मिला, ये सब चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। जब हम स्टोरी को पढ़ेंगे तो हम खुद समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टोरी की। स्टार्ट करते हैं इसे। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। तो ये जो स्टोरी है द थीफ्स स्टोरी, ये कौन सुना रहा है? ये वो चोर सुना रहा है। और वो क्या कह रहा है कि मैं तभी चोर था जब अनिल से मिला था। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। हालांकि वो जो चोर है अपने बारे में कह रहा है कि वो सिर्फ 15 साल का ही था, लेकिन वो उस काम में बिल्कुल सक्सेसफुल था, यानी कि चोरी के काम का मास्टर था। सक्सेसफुल हैंड का मतलब किसी काम में बिल्कुल मास्टर होना, तो वो चोरी के काम में बिल्कुल मास्टर था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। तो जब ये चोर अनिल से मिला उस समय अनिल क्या कर रहा था, वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था। रेसलिंग, ठीक है, तो ये जो कुश्ती वुश्ती लड़ते हैं ना, वही वाला मैच। ही वॉज अबाउट 25। तो अनिल कितने साल का था? 25 साल का था। अ टॉल लीन फेलो। तो लीन का क्या मतलब होता है? लीन का मतलब होता है थिन। थिन मतलब पतला। तो वो बहुत पतला सा था और बहुत लंबा सा था और 25 साल का था, और वो क्या कर रहा था? रेसलिंग मैच देख रहा था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। और वो दिखने में इजी गोइंग यानी कि बहुत आसानी से उसको जो है बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, ऐसा टाइप का नजर आ रहा था। बहुत आसान था उसके साथ चीटिंग करना या चोरी करना। बहुत काइंड और बहुत सिंपल लड़का था। आई हैडेंट हैड मच लक फॉर लेट of late, and though I might be able to get into the young man's confidence. तो इस चोर को क्या लगता है कि ये जो चोर है ये आसानी से इस नौजवान लड़के का कॉन्फिडेंस जीत लेगा और आसानी से उसे बेवकूफ बना लेगा। You look a bit of wrestler yourself. I said a little flattery helps in making friends. तो यहाँ फ्लैटरी का मतलब क्या है? फ्लैटरी का मतलब कहते हैं ना, फ्लैटर मत करो या मक्खन मत लगाओ या ज्यादा बढ़ा चढ़ा के तारीफ मत करो। फ्लैटरी बेसिकली एक इनसिंसियर प्रेज होता है। इनसिंसियर प्रेज यानी कि झूठी तारीफ। तारीफ सिर्फ तारीफ नहीं, झूठी तारीफ। रियल में वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये क्या बोलता है? ये चोर कहता है कि आप किसी को अगर फ्लैटर करते हो, आप किसी की झूठी तारीफ करते हो, तो उससे दोस्ती होना ईजी है। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ। क्या बोलता है कि तुम, अनिल से बोलता है कि तुम रेसलर जैसे लगते हो। पर ये तो झूठी तारीफ है ना, क्योंकि वो बहुत पतला दुबला लड़का है। अनिल पतला सा है, बहुत लीन है, तो ऐसे पतले लोगों को रेसलर कैसे बोल सकते हो आप? सो डू यू, ही रिप्लाइड, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. तो चोर को वो क्या बोलता है अनिल कि तुम भी रेसलर ही लगते हो। अब चोर को एक बार के लिए बड़ा बुरा लगा। पुट मी ऑफ यानी कि टू ऑफेंड, एक तरीके से उसको ऐसा लगा जैसे कि उसकी बेइज्जती की गई है, क्योंकि वो खुद बहुत पतला था और इतने पतले दुबले लड़के को रेसलर बोलना, दिस इज नॉट फेयर एट ऑल, राइट। तो उसको लगा कि उसकी बेइज्जती हुई। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट।
लेकिन अब क्योंकि वो चोर है और फ्लैटरिंग कर रहा था और उससे किसी न किसी तरह से अपनी बातों में फंसाना था अनिल को, तो उसने कहा हाँ मैं कभी कभी रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? अनिल ने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, उस चोर से पूछा। हरी सिंह, आई लाइड। उस लड़के ने, उस चोर ने झूठ बोला कि मेरा नाम क्या है, हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। तो ये जो हरी सिंह है, ये जो लड़का चोर है, ये हर महीने अपना नाम बदलता है क्योंकि इससे उसको पुलिस से बचने में हेल्प मिलती है। क्योंकि जब वो चोरी करके जाता है तो उसके जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो उसको उसका नाम जाके पुलिस में लिखवाते हैं और उस नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, इस हिसाब से वो बच जाता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स who were grunting, lifting and throwing each other about। तो इस सब बातों के बाद अनिल जो है उन रेसलर्स के बारे में बात करने लगा जो वेल ऑयल्ड थे। वेल ऑयल का मतलब जिन्होंने अपनी बॉडी में बहुत तेल लगाया हुआ था। अब वो लोग तेल क्यों लगाते हैं? इसलिए कि अगर उनके बॉडी में तेल लगा रहेगा तो एक तो उनकी बॉडी अच्छे से मतलब उसको फिट करने के लिए, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए तेल लगाते हैं, और दूसरा कि सामने वाला जब उठा के पटकेगा तो उसके हाथ फिसल जाएंगे, ग्रिप नहीं बन पाएगी, राइट। और वो जब उठा के एक दूसरे को पटकते हैं तो वो ग्रंट करते हैं। ग्रंटिंग इज अ टाइप ऑफ साउंड, गुर्राना या थोड़ा सा आवाज निकालना एकदम दम लगा के, तो वो ग्रंटिंग की साउंड होती है। तो अनिल बहुत देर तक उन रेसलर्स के बारे में बातें करता रहा। आई डिडेंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। क्योंकि अनिल को रेसलिंग पसंद थी लेकिन इस चोर को रेसलिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो उसने कुछ कहा नहीं। और जब अनिल वहाँ से जाने लगा तो चोर ने उसको फॉलो किया, उसके पीछे पीछे चला गया। हेलो अगेन, ही सेड। अब अनिल सोच रहा है कि मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है, तो बोलता है हाँ हेलो हेलो अगेन, दोबारा से हेलो करता है। आई गेव माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। देखो अपीलिंग का मतलब क्या होता है? अप्रोचिंग, या कह सकते हो आप एक तरीके से कि जब हम किसी को अपील करते हैं ना तो हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। तो एक रिक्वेस्टिंग अट्रैक्टिव स्माइल दिया और उससे कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, राइट। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। अब देखो इसके बाद आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजस्ट दैट मैन। ठीक है, तो जब उसने कहा कि मैं अपीलिंग स्मेल की मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, तो अनिल ने कहा कि भाई मैं तुम्हें पैसे तो दे नहीं पाऊंगा, आई कांट पे यू, मैं तो मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। तो ये जो चोर है ये सोच में पड़ गया। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजस्ट द मैन आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। अब देखो उसको लगता है कि मैं तो भाई पैसे वाला आदमी ढूंढ रहा था चोरी करने के लिए, क्या मैं इस आदमी को गलत समझ गया? क्या इसके पास पैसे ही नहीं है? तो फिर मैं क्या चोरी करूंगा इसके यहाँ से? लेकिन फिर उसने पूछा कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? चोर ने अनिल से पूछा क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? तुम पैसे मत देना, सिर्फ खाना खिला देना। तो अनिल ने पूछा कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। तो चोर ने फिर से झूठ बोला और कहा कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो क्या कहते हैं ये जो अनिल है कहता है कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें जरूर खाना खिलाऊंगा। He took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony, but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to the stray dog and told me to be off। तो क्या होता है कि वो उसको ले जाता है अपने साथ। जमुना स्वीट शॉप है, एक मिठाई की दुकान है, उसके ऊपर अनिल का घर है और घर के सामने, घर के बाहर जो बालकनी वाला एरिया है, जो वरामदा जैसा एरिया है, उस एरिया में अनिल उसको अलाउ कर देता है कि तुम वहीं पर सो जाया करना। उस रात उस चोर ने खाना बनाया, लेकिन खाना इतना टेरेबल, इतना हॉरिबल, इतना बुरा था कि अनिल ने पूरा का पूरा खाना कुत्तों को डाल दिया, स्ट्रे डॉग्स को, गली के कुत्तों को डाल दिया। और ये कहा कि यू मस्ट बी ऑफ। यू मस्ट बी ऑफ मतलब कि भाई तुम्हारी छुट्टी कर रहा हूँ मैं, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें खाना वाना बनाने नहीं आता, तुम झूठ बोल रहे थे। बट आई जस्ट हंग अराउंड मतलब उसी के चारों ओर घूमता रहा, स्माइलिंग इन द मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। तो लेकिन ये चोर जाना नहीं चाहता था क्योंकि अभी इसका चोरी का काम पूरा नहीं हुआ था। तो वो जो था उसको कंटिन्यूसली देखता रहा और उसके चारों ओर घूमता रहा, अनिल के चारों ओर, और मुस्कुराता रहा अट्रैक्टिव वे में कि किसी तरह से अनिल उसको रख ले। अब अनिल को ये सब देखकर हंसी आ रही थी और वो हंस रहा था, राइट। आगे देखते हैं। लेटर आई पैटेड ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, आई वुड टीच ही वुड टीच मी टू कुक। इसके बाद अनिल को हंसी आई और उसने जो है पैटेड यानी कि थपथपाना या सहलाना, तो थपथपाया उसके सर को चोर के और कहा कि मैं तुम्हें सिखा दूंगा।
He also taught me to write my name. इसके साथ साथ अनिल ने उसको नाम लिखना भी सिखाया, चोर का नाम लिखना भी चोर को सिखाया. एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस. और ये भी कहा कि जल्दी ही वो उसको पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखना भी सिखा देगा. एंड ऐड नंबर्स, और साथ ही उसको नंबर्स ऐड करना, थोड़ा मैथमेटिक्स भी सिखा देगा. आई वॉज ग्रेटफुल. आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव. तो ये खुश था चोर, क्योंकि उसको लगता था कि एक बार मैं पढ़े लिखे लोगों की तरह लिखने लगा तो मैं जो हूँ बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा और बहुत कुछ मैं पालूंगा. इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग विद अनिल फॉर अनिल. अनिल के लिए काम करना चोर को पसंद आने लगा था. आई मेड टी इन द मॉर्निंग. सुबह वो चाय बनाता था. एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज. और दिन भर के खाने में जो भी चीजें बनेंगी वो खरीदने के लिए चला जाता था. यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट रुपी अ डे. और साथ ही साथ जो पैसे अनिल उसको देता था उन पैसों में से वो 1 रुपए अपने जेब में रख लेता था. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी बट दिस वे ही डिड नॉट सीम टू माइंड. कहीं ना कहीं अनिल को ये बात पता थी कि ये चोर जो है 1 रुपए का घपला करता है, लेकिन अनिल कभी इस चीज को बहुत ज्यादा माइंड, नेवर माइंड अ थिंग है, कह सकते हैं कि वो कभी भी इस चीज को बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेता था, उसकी फिक्र नहीं करता था. कहता था, सोचता होगा कि चलो ठीक है जाने दो. तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि ये चोर चोर ही है और बहुत ज्यादा ग्रीडी है, और ये कहीं ना कहीं पैसों के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है. तो यहाँ पर ये लड़का है, ये जो 15 साल का लड़का है, यही है थीव. इसी थीव की स्टोरी हम पढ़ रहे हैं. और ये जो पतला दुबला सा लड़का यहाँ पर बैठा हुआ है, ये ही लड़का है अनिल. राइट, आगे बढ़ते हैं. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. अब देखो ये क्या बता रहा है, चोर बता रहा है कि अनिल जो पैसे कमाता था वो रेगुलर अर्निंग नहीं करता था. बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स यानी कभी कभी कमा लिया, कभी कभी नहीं कमाया. ही वुड बोरो 1 वीक. 1 महीने में वो लोगों से उधार ले लेता था. लेंड द नेक्स्ट, और अगले महीने किसी को उधार दे देता था. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट. वो अपने आने वाले चेक के लिए, पैसों के लिए, सैलरी के लिए इंतजार करता रहता था, और जैसे ही पैसे आते थे वो बाहर चला जाता था और उसको खुशियों में मना के उड़ा देता था. इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स. लगता था शायद वो मैगजीन्स लिखता है. ठीक है, तो उसको क्या लगता है, इस व्यक्ति को लगता है, चोर को, कि शायद अनिल जरूर मैगजीन लिखता होगा. अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग. क्वेयर का मतलब होता है अजीब, स्ट्रेंज. क्वेयर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज. तो चोर को लगता है बड़ा अजीब तरीका है, खाओ उड़ाओ, मतलब कोई सेविंग्स नहीं, कुछ नहीं, कैसा मतलब समझ में नहीं आता. One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to the publisher. एक रात अनिल कुछ पैसों का बंडल लेकर आया और आकर उसने बताया कि मैंने एक पब्लिशर को एक बुक बेची है. यहाँ से ये बात एकदम क्लियर होती है कि वो एक राइटर था. At night I saw him tuck the money under the mattress. और उसी रात इस चोर ने देखा कि अनिल ने वो पैसों को टक कर दिया है, यानी कि रख दिया, सेफली रख देना. टू पुट समथिंग सेफ, है ना. टक मतलब टू पुट समथिंग सेफ. तो बहुत सेफली उसने पैसों को कहाँ रखा, गद्दे के नीचे दबा लिया जहाँ पर वो सोता था. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on shopping, had done nothing in my line of work. तो चोर कहता है कि मैं 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था, और मैंने लाइन ऑफ वर्क यानी कि मेरे अपने प्रोफेशन में मैंने 1-2 रुपए बनाने के अलावा मैंने कोई भी और ज्यादा काम नहीं किया. मैंने सिर्फ वही चीटिंग की और कुछ भी नहीं किया. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. मेरे पास सारी अपॉर्चुनिटीज थी कि मैं कर सकता था. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर. उसने अपने घर की चाबी भी दे रखी थी. एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज. और मैं जहां भी चाहूँ आ सकता था और जा सकता था. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट. तो क्या कहता है कि वो इतना भरोसा करने वाला व्यक्ति था, मेरी लाइफ में मैं पहली बार ऐसे व्यक्ति से मिला था. एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम. और यही कारण था कि उसको रॉब करना, उसको चीट करना बहुत डिफिकल्ट था. इट इज ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन. देखो, एक लालची व्यक्ति को चीट करना आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड. क्योंकि वो रॉब होना अफोर्ड करता है, या फिर वो मतलब ठीक है, उसके लिए जायज है. बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन. लेकिन अगर कोई लापरवाह व्यक्ति है तो उसको चीट करना बहुत मुश्किल है. क्यों? समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड, एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क. तो चोर कहता है कि मुझे चोरी करने में भी मजा आता है उन लोगों के यहाँ जिनके यहाँ चोरी करो और उनको दुख होता है.
कुछ लोग इतने केयरलेस होते हैं कि उनके यहाँ से चोरी कर लो उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, और ऐसे लोगों का चोरी करने में मज़ा नहीं आता क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं चलता है कि चोरी हो गई है. Well, it's time I did some real work, I told myself. I am out of practice and I don't take the money. He will only waste it on his friends. After all, he does not even pay me. तो वो क्या कहता है कि यार मैंने बहुत दिनों से काम नहीं किया है और अब मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए, यानी कि फिर से चोरी करनी चाहिए, और अगर मैं चोरी नहीं करूंगा तो ये वैसे भी अपने सारे पैसे अपने दोस्तों के ऊपर उड़ा देगा और मुझे सैलरी भी नहीं देगा, इससे अच्छा मैं इसके पैसे चुरा ही लूँ. तो यहाँ पर चोर अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं चोरी कर लो, क्योंकि वो अनिल के साथ चीटिंग कर नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी अब वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है. अनिल वॉज अस्लीप. अनिल सो रहा था. अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड. बाहर से मून की लाइट अंदर आ रही थी और बेड पर पड़ रही थी. आई सैट ऑन द फ्लोर. तो वो जो है, जो हरी सिंह चोर है, वो जमीन पे बैठा हुआ है, कंसीडरिंग द सिचुएशन को चेक कर रहा है. इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच 10:30 एक्सप्रेस टू द लखनऊ. और सोच रहा है कि अगर मैंने भी पैसे चुरा लिए तो 10:30 बजे के करीब तक मैं लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ लूंगा. स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड. तो वो रजाई कंबल से बाहर निकलता है, और क्रेप्ट का मतलब होता है क्रॉल करना, क्रॉल मतलब रेंगना. तो वो रेंगते हुए जाता है बेड के पास. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल जो है शांति से सो रहा है. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, दो माइन वर मोस्टली स्कार्स. अब देखो उसके सोते हुए उसके चेहरे को देख रहा है और बता रहा है कि उसका जो चेहरा है वो बहुत अनलाइंड है, यानी इसके चेहरे पर कोई टेंशन के निशान नहीं है, बहुत साफ चेहरा है. और क्यों साफ है वो चेहरा? क्योंकि वो रिलैक्स्ड है, उसे कोई टेंशन नहीं है किसी बात की, और बहुत आराम से वो जो है सो रहा है. जबकि ये जो चोर है इसके चेहरे पर बहुत सारे स्कार्स हैं, क्योंकि ये टेंशन लेता है, और कहीं ना कहीं प्रोफेशन का असर हमारे चेहरे पर ज़रूर पड़ता है. तो आप अच्छे काम करोगे तो आप बहुत ब्यूटीफुल नज़र आओगे, और अगर आप बुरे काम करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है. माई हैंड स्लिट अंडर द मैट्रेस. अब देखो ये जो चोर है ये अपने हाथ को गद्दे के अंदर घुसाता है. सर्चिंग फॉर द नोट्स, ये ढूंढने के लिए कि पैसे कहाँ पर हैं. When I found them, I drew them out without a sound. और जैसे ही उसको पैसे मिलते हैं वो चुपके से पैसे निकाल लेता है बाहर बिना एक भी आवाज किए. अनिल sighed in his sleep and turned on his side. अनिल जो है एक लंबी साइड मतलब होता है लंबी गहरी सांस लेता है, और लंबी गहरी सांस लेने के बाद में वो जो है आराम से जो है एक करवट ले लेता है और पलट जाता है उसी तरफ जिस तरफ चोर है, जहाँ पर वो चोरी कर रहा है. आई वॉज स्टार्टलेड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम. अब ये जो चोर है इसके हाथ में पैसे आ गए हैं और वो डर जाता है. स्टार्टलेड यानी कि एकदम से टेंशन की सडन इमोशन क्रिएट करता है और रूम के बाहर भाग जाता है. व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगैन टू रन. जैसे ही वो सड़क पे पहुंचता है वो दौड़ने लगता है. आई हैड द नोट एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाई स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामाज. तो उसके जो पैसे हैं वो उसके पैजामे के नाड़े के साथ में उसने फंसा लिए हैं. आई स्लो डाउन टू अ वीक एंड काउंटेड द नोट 600 रुपीज इन 50s. तो जब वो पैसे निकालता है थोड़े आगे बढ़ता है और स्लो डाउन करता है अपनी स्पीड और पैसे निकाल के चेक करता है तो देखता है कि पैसे कितने थे, 600 रुपये थे. आई कुड लिव लाइक एन ओल्ड रिच अरब फॉर अ वीक और 2. तो अगर मेरा बस चले तो इतने पैसे उसको मिल गए थे कि वो आराम से, अरब के जो लोग होते हैं बहुत पैसे वाले होते हैं क्योंकि वहाँ पर ऑयल का काम चलता है, तो उनकी तरह आराम से रिच मैन की तरह लाइफ स्पेंड कर सकता था. तो देखो यहाँ पर ये चोर है, थीफ है हरी सिंह, जो कि इसके मैट्रेस के नीचे से पैसे निकाल रहा है और चुपचाप वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा है. व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ. तो जैसे ही वो पहुँचता है स्टेशन तो वो फटाफट जो है ट्रेन की तरफ भागता है और टिकट के लिए नहीं रुकता, क्योंकि वो बता रहा है कि उसने लाइफ में कभी भी टिकट नहीं खरीदा है. डैश्ड का मतलब क्या होता है? आई डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म. डैश का मतलब होता है टू रन टूवर्ड्स. तो वो तुरंत प्लेटफॉर्म की तरफ भागता है, प्लेटफॉर्म की तरफ. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. लखनऊ एक्सप्रेस बस धीरे से निकल ही रही थी. द ट्रेन हैड still to pick up the speed and I should have been able to jump into one of the carriage. अब देखो ट्रेन धीरे धीरे स्पीड पकड़ने लगी है. ये हरी सिंह चाहे तो जल्दी से उस ट्रेन पर चढ़ सकता था, बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. पता नहीं, उसको भी नहीं समझ में आया कि क्या रीजन था कि वो हेजिटेट कर गया और वो ट्रेन पर नहीं चढ़ा किसी कारण से.
और ट्रेन चली गई और उसके पास वहां से भागने का चांस भी अब खत्म हो चुका था. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन चली गई तो उसने पाया कि वो डेजर्टेड यानी कि कहीं ना कहीं एम्प्टी, बहुत डरावना सा खाली प्लेटफॉर्म था. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, और उसे एकदम आइडिया नहीं था कि रात कहाँ गुजारी जाए. आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प. तो उसको लगता था कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो मुसीबत ज़्यादा क्रिएट करते हैं राधा की हेल्प करने से, तो उसके पास फ्रेंड्स भी नहीं थे. एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन. क्यूरियस का मतलब होता है कहीं ना कहीं एक बहुत टेंशन सी, बहुत उत्सुकता, या कह सकते हो कि उसको इस बात की टेंशन थी कि कोई उसको पकड़ ना ले, इसलिए वो पास के किसी स्टेशन पर भी रुकना नहीं चाहता था. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज अ मैन आई हैड रॉब्ड. लीविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार. अब उसको लगता है कि सिर्फ एक इंसान है जिसे वो अच्छे से जानता है और जिस पे वो भरोसा कर सकता है. वो वही व्यक्ति है जिसके साथ उसने चोरी की है, जिसका पैसा वो चुरा लिया है, यानी कि वो व्यक्ति है अनिल. स्टेशन से बाहर निकलते ही वो बाजार की तरफ चलने लगता है. इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड स्टडी ऑफ मेंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स. अब वो क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है कि उसने अपनी पूरी लाइफ में, छोटा सा जो करियर है चोरी का, इस करियर में कई लोगों के साथ चोरी की है, और इस चोरी में उसको याद है कि वो लोगों का फेस जब उनके साथ चोरी होती है, उनके मनी या उनका सामान गायब होता है, तो वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं. द ग्रीडी मैन शोड द फियर. तो जो लालची व्यक्ति होता है वो डर दिखाता है. द रिच मैन शोड एंगर. जो अमीर व्यक्ति होता है वो गुस्सा दिखाता है. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस. और जो गरीब व्यक्ति होता है वो कहता है अब क्या कर सकते हैं, किस्मत थी तो वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है. बट आई न्यू दैट Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. तो उसको लगता है कि जब अनिल को पता चलेगा कि मैंने चोरी की है, उसे पता चलेगा, तो उसके फेस पर सिर्फ एक चीज आएगी, क्या? दुख आएगा. सिर्फ दुख ही है जो उसको आएगा, वो भी पैसों के लिए नहीं, उसके भरोसे को खो देने का दुख. I found myself in the मैदान. अब वो मैदान में पहुंच चुका है. मैदान मतलब इज अ सॉर्ट ऑफ गार्डन. एंड सैट डाउन ऑन द बेंच. और वो बेंच पे बैठ गया है. द नाइट वॉज चिली. रात ठंडी है. इट वॉज अर्ली नवंबर. तो ये नवंबर की शुरुआत है. एंड द लाइट डिजिल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट. ऐसे ही ये व्यक्ति परेशान था, चोर परेशान था, और अब हल्की हल्की बारिश, डिजिल मतलब बारिश होने लगी है, जिसकी वजह से ये और परेशान हो रहा है. सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेविली. और धीरे धीरे बारिश तेज हो गई. माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन. और पानी के कारण उसकी बॉडी से उसके कपड़े चिपक गए. एंड कोल्ड विंड ब्लू एंड रेन अक्रॉस माई फेस. और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और उसके चेहरे के पास से वो हवा निकल रही है. आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर. क्लॉक टावर इज जनरली द घंटा घर, जो हर जगह पर होता है. एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग के ऊपर एक क्लॉक लगी होती है. तो वो चलते चलते क्लॉक टावर के पास चला जाता है और उसी के नीचे बैठ जाता है. द क्लॉक शोड मिडनाइट. क्लॉक में आधी रात हो रही है. आई फेल्ट फॉर द नोट्स. वो नोट्स को टच करता है. दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन. पर वो भीग चुके हैं. अनिल्स मनी. In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to cinema. अब वो सोच रहा है अनिल के बारे में कि ये पैसे अनिल के हैं, और सुबह सुबह हो सकता है कि वो मुझे 2-3 रुपए देता और कहता जाओ पिक्चर देखाओ. But now I had it all. पर अब मेरे पास सारे पैसे हैं. I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. अब मैं उसके लिए खाना नहीं बना पाऊंगा, ना बाजार जा पाऊंगा, और ना ही मैं उससे सेंटेंसेस लिखना सीख पाऊंगा. आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट. चोरी की उत्सुकता में मैं ये बातें तो भूल ही गया. होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन फ्यू हंड्रेड रुपीज. अगर मैं पढ़ना लिखना सीख लेता तो शायद मैं बहुत पैसे कमा लेता. ये कुछ ही 100 रुपीज हैं, इनसे काफी ज्यादा. इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील. ये छोटी सी बात थी, सिंपल सी बात थी चोरी. एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट. वो इतनी छोटी थी जैसे कभी कभी कोई चोरी करके पकड़ा जाता है तो ये आम बात होती है, वैसे चोरी करना भी आम बात होती है उस चोर के लिए. But to be really a big man, a clever and respected man was something else. लेकिन एक अच्छे, समझदार और respected person के लिए कुछ और होता है. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and to write. अब वो अपने को convince कर रहा है कि मुझे वापस चले जाना चाहिए.
I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. अब उसको क्या लग रहा है कि चोरी करना तो आसान है, चोरी करके बच के भाग जाना आसान है, लेकिन वापस जाके उस सामान को उसी जगह रखना और पकड़ाए ना जाना ये बहुत मुश्किल है. I opened the door quietly. शांति से वो डोर को खोलता है. Then stood in the doorway. In clouded moonlight, Anil was still sleeping. जाता है तो देखता है कि वहां पर अभी भी मूनलाइट आ रही है और अनिल सो रहा है. I kept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. अब वो क्या करता है कि धीरे से पैसों को अंदर रख देता है, वही गद्दे के अंदर, और हाथ रोका रहता है बहुत देर तक कि उसकी नींद न खुल जाए. I awoke late next morning to find that Anil has already made the tea. अगले दिन उसकी आंख खुलती है बहुत लेट में और वो देखता है कि अनिल ने उसके लिए चाय बना ली है. He stretched out to his hand towards me. There was a 50 rupees note between his finger. वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसको 50 रुपए देता है. My heart sank. अब चोर की जो है दिल एकदम अजीब सा हो रहा है, जैसे बैठा जा रहा है दिल. I thought I had been discovered. उसको लगता है क्या मेरी चोरी पकड़ी गई क्या? I made some money yesterday. He explained. वो कहता है कि मैंने कल कुछ पैसे बनाए थे. Now you will pay regularly. मतलब कुछ कमाए थे पैसे और अब तुम्हें मैं रेगुलर पैसे दूंगा. My spirit rose. Spirit rose यानी कि बहुत खुशी होती है उसको, उस चोर को. But when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. पर जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि नोट को छूता हूँ तो देखता हूँ कि नोट अभी भी कल रात की बारिश की वजह से गीले हैं. Today's we will start writing sentences, he said. और वो कहता है अनिल कि आज हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. कहीं ना कहीं इस चोर को भी पता है कि अनिल सब कुछ जानता है, लेकिन ना उसने कभी मुंह से कहा और ना कभी आंखों से दिखाया. I smiled at Anil in my most appealing way. फिर से ये चोर उसको अट्रैक्टिंग वे में देख के स्माइल करता है. एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट. और इस बार जो स्माइल उसके फेस पर आई है वो ऑटोमेटिक स्माइल है और अपने आप आई है. तो आई होप कि ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया है, आपको समझ में आ गया होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा और ऐसी और सारी वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच.